नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ में होने वाला है। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर, और आज के वीडियो में थंबनेल पे लिखा हुआ है भैया फर्स्ट ईयर नॉन रिवेल का रिजल्ट जारी, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करें जारी हो चुका है या नहीं हो चुका, इसके बारे में मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, थंबनेल पे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहां पर मैं अंदर आपको बता रहा हूं कि भैया रिजल्ट एक तरीके से जारी भी हो चुका है और नहीं भी हुआ है। ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है, जो मैं समझाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अब आप कहेंगे कि यार दो बातें कैसे हो रही हैं, दोनों को समझाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा कि जारी हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस थोड़ा सा क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को झेलना पड़ेगा हम लोगों को कि ये हो क्या रहा है भैया। सेमेस्टर हुआ है तो दिक्कत इनके हुई है, दिक्कत हम लोगों क्यों हो इतनी झेलनी पड़ रही है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो पिछले कुछ समय से आप देखते आए होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में, और प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है क्या विद्यार्थी। और अभी जितने भी सवाल जो बन रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड है ना, कि भाई रिवेल का रिजल्ट आया कि नहीं आया, आ गया तो अब हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी डेट्स के हिसाब से फॉर्म भरना है, वो सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड भी चीजें चलो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में आपको कोई सवाल रह जाता है तो देखो, सवाल वो ही करना जो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो। नया ये सवाल मत पटक देना कि भाई फर्स्ट ईयर नॉन के अलावा पीजी का सवाल इसमें पूछ देंगे बीच में, तो वो फिर क्या है कि मुझे भी दिक्कत करेगा कि फिर मैं आधे कमेंट पढ़ पाऊंगा ना। केवल फर्स्ट ईयर नॉन वाले वीडियो देखें और उसी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो फिर सवाल करें। फिर जैसे कि कल शाम को जैसे नया कोई वीडियो आएगा 24 घंटे के बाद में फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड, अगर कोई सवाल आपका ऐसा रहा तो, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड रहा तो, कि हाँ वास्तव में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उस पर बात हम कर लेंगे। ठीक है, नॉन वाले विद्यार्थी मुझे काफी कॉल करते हैं कि नॉन से रिलेटेड वीडियो रेगुलर डालते रहा करें, नॉन वाले विद्यार्थी चैनल को ज्यादा देखते हैं। बिल्कुल भैया, आपका सपोर्ट समर्थन जो पिछले कुछ वीडियो पे मुझे देखने को मिलता है, जो मैं एनालिसिस करता हूं पूरा कि भाई हाँ नॉन वाले विद्यार्थी मुझे कितना देख रहे हैं, बेटर रेस्पॉन्स है, सभी से ज्यादा रेस्पॉन्स आपका है, इसके लिए थैंक यू। और बात करें आगे आने वाले समय में कोई भी समस्या ना आए आपके लिए, उसके लिए भी मेरा प्रयास बेहतर रहने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये कि यार सवाल वो क्या करो जिसकी आवश्यकता हो ना, ऐसा नहीं कि भाई पता नहीं कौन सा सवाल कर रहे हो जिसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है, फिर बिना वीडियो देखे आप सवाल करने लग जाते हैं, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होगी और उससे प्रॉब्लम ये होगी कि मैं बाकी चीजों पे काम नहीं कर पाता। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देना बंद कर दिया, उसका कारण है कि भी जो चीजें बता दी गई है ना वीडियो में, उसके बावजूद आप लोगों का वही सवाल निकलता है, तो वो गलती हो जाती है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे नो सिग्नल है, लेकिन हम पूरे सिग्नल में है और सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखो भैया मेरे पास एक मार्कशीट है जो आपको उम्मीद है स्क्रीन पर अच्छे से दिख रही होगी, है ना। ठीक है, इसको मैं एक बार वो भी कर देता हूं, चलो जूम और कर देता हूं। अपने को नंबर से क्या ही मतलब, अपने को ये देखना है भाई लिखा क्या है ना। ये देखो, ये मार्कशीट किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजी है आज, और ये महारानी महाविद्यालय की छात्रा है, महारानी कॉलेज ना। क्या है कैटेगरी, नॉन कॉलेज। अब इसमें एक चीज दिखाता हूं, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रिवेल बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 नॉन कॉलेज आफ्टर रिवेल, यानी कि रिवेल का रिजल्ट जारी हो चुका है। जब आपके यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन में आप देख रहे हैं, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जो रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं जिसने रिवेल का फॉर्म लगाया था, वहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि सर एक मार्कशीट हो सकती है, क्या पता गलती से आ जाए। चलो भैया, मैंने किसी विद्यार्थी का यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन किया, मंगवाया ना किसी से, किसी ने पूछा सवाल, मैंने कहा भैया यार एक बार तेरा वो देना मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड, मैं रिजल्ट चेक करूंगा। ये मैंने डाटा उसका हाइड कर दिया है। ठीक है, बात करें क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉलेज। क्या लिखा हुआ है, बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज आफ्टर रिवेल। आफ्टर रिवेल मतलब रिवेल के बाद का रिजल्ट है ना, रिवेल लगाया उसके बाद में जो रिजल्ट आया अपडेट होके वो ये रहा। अब किसी का भैया पास हो गया, बैक प्रमोटेड आ रहा है, किसी का नहीं हुआ, वो सारी चीजें हैं। इसमें भी क्या है, इसका पी प्रमोटेड यानी पास हो गया भैया, और इस विद्यार्थी ने कहा सर मेरा रिवेल से पहले एक बैक था लेकिन अभी क्लियर हो चुका है वो, तो इसका मतलब रिवेल का रिजल्ट आ गया है, क्लियर हुआ ये चीज तो कि भाई रिवेल का रिजल्ट। मैंने क्या दो चीजें बोली थी शुरू में कि रिवेल का रिजल्ट आया कि नहीं आया, इसके हिसाब से रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन चलो चलते हैं कि भाई वेबसाइट पे चलते हैं आगे भैया। क्या डेट है, 16 दिसंबर, शाम के 7 बज रहे हैं भैया लगभग, और ये वीडियो 9 बजे तक डल जाएगा ना। ठीक है, लेकिन बात करें अभी यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, 10 तारीख के बाद में कोई अपडेट नहीं है यार। यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी अगर हम करेंगे, चलो रिफ्रेश कर देते हैं, कोई अपडेट नहीं आती, वही चीज बाद में सेम टू सेम ऐसे खुल के आ जाता है पोर्टल। यहाँ पे रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं। अब किस चीज को सही माने, क्योंकि मैं जो हमेशा लिंक आपको शेयर करता हूं, जो भी अब तक लिंक शेयर करता है उसमें डायरेक्ट ये लिंक शेयर करता हूं, उस पर आप क्लिक करते हैं, वहां पे रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या करेंगे भैया,
जब रिजल्ट आपको इस तरीके से नहीं निकल रहा हो तो आप एक चीज ध्यान रखना, गूगल पे जाएंगे, जहां से आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करवा देता हूं मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेना। अगर किसी विद्यार्थी के, अब देखो चीज समझना, विशेष बात, काफी विद्यार्थी जो सवाल करेंगे उसको मैं समझा देता हूं। अब काफी विद्यार्थी क्या सवाल करेंगे, सर मेरा रिजल्ट जो जैसे कि जैसे था ना एज इट आ गया, मतलब कि जो रिजल्ट मैंने पहले देखा था, रिवेल भी लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद यहां पर लिखा तो आ रहा है आफ्टर रिवेल, लेकिन मेरे एक भी नंबर नहीं बढ़े। देखो भैया, अगर एक भी नंबर नहीं बढ़े तो ध्यान रखना रिवेल में नंबर नहीं बढ़ा है, ठीक है। अगर नंबर बढ़ गए हैं तो चीजें क्लियर होकर आपको दिखा देंगी कि कितने बढ़े हैं, पास भी किया है नहीं किया, बैक किया है, फेल किया है, नोट प्रमोटेड किया है, वो चीजें आपको रिजल्ट में नीचे दिखा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। नॉन से रिलेटेड वीडियो बाकी विद्यार्थी को देख रहा है तो समय खराब कर रहा है, तो नॉन वाले विद्यार्थी पूरा पेशेंस के साथ में देखेंगे, सारे सवाल खत्म करूंगा। और जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा ना, उसके लिए भी जानकारी इसमें होने वाली है, सारी चीजें समझाऊंगा। आपने देख लिया होगा फॉर्म की डेट्स वगैरह का नोटिफिकेशन मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, वो चीजें भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई रिवेल का रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहां पे देखने को मिल रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी कहे सर मेरा तो वहां पे आफ्टर रिवेल नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अपडेट होने में समय लग रहा हो, इसी वजह से उस वेबसाइट पर भी देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी कर दी थी, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर रिवेल का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी। लेकिन मैं सोच रहा था एक बार वेबसाइट पर डायरेक्ट अपडेट आ जाए तो अब उसके बारे में वीडियो डाल दूं, लेकिन अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गया था तो मुझे वीडियो डालना पड़ा, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म की डेट भी जाने वाली है, इसलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ा, ठीक है। आप समझ में आई रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं कि भी जो पास हो गए, फेल हो गए, बैक हो गए, उसके एग्जाम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भैया, पास प्रमोटेड, जिसके भी प्रमोटेड आया ना भैया, ऐसे लिखा आ जाए, पास प्रमोटेड लिखा जाए यहाँ पे नीचे की साइड में, जैसे लिखा देखो प्रमोटेड है ना, इसका मतलब कोई भी बैक नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में थे, आप सेकंड ईयर पहुंच गए। अब सेकंड ईयर की बात करें तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, अब सेकंड ईयर में क्या आएगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। समझ में आई बात। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी समझेंगे इस चीज को। अब दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा, एक साथ ही क्या नाम है आपका, क्या लगेगा, पेपर लगेगा, ठीक है। अप्रैल मई में जैसे पहले फर्स्ट ईयर के लगे थे वैसे सेकंड ईयर के लगेंगे। अब कोई विद्यार्थी कहेगा पास प्रमोटेड के बारे में बता दिया, ठीक है भाई, हमको बैक प्रमोटेड के बारे में बता दीजिए। बैक प्रमोटेड किसी विद्यार्थी के लिखा आता है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं स्टार लग रहा होगा रिजल्ट में, या फिर उसके पासिंग जो मार्क्स है वो नहीं बैठ रहे होंगे। अब पासिंग मार्क्स क्या है भैया, 40%। अब आपको पता होना चाहिए भाई, नॉन कॉलेज विद्यार्थी का पेपर जो था उसके मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए होंगे इस साइड में, उसका 40% निकालना। अगर उसके 10 मार्क्स में इतने नंबर आ रहे हैं तो वो पेपर पास है। अगर वो पेपर इतने नंबर नहीं आ रहे, अब देखो 150 का 40% कितना होता है, 60 होता है भैया, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे, 96, पास है ये पेपर, ठीक है। ऐसे बात करें 150, बात करें 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे 44 आ रहे हैं, पास है भैया। ये ग्रेडिंग और मिल रही है इसको, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आपको, अगर 10 मार्क्स में कहीं पे भी स्टार लगा हुआ आएगा तो ध्यान रखना वो बैक होगा पेपर। अब आप कहेंगे बैक का फॉर्म कैसे लगेगा, भैया आपको थर्ड और फोर्थ वाला ही फॉर्म भरना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा, उसी में ही आपका बैक पेपर जुड़ के आ जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना। वो पेपर ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको कि हाँ ये पेपर आपका बैक है। आपको कहीं से अलग प्रयास नहीं करने के भी मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे और मेरे को पेपर दिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, उसी में आ जाएगा। और जब आपके थर्ड और फोर्थ के एग्जाम होंगे तभी आपका वो लग जाएगा। ये बैक प्रमोटेड से रिलेटेड बात होगी। फीस की बात करें, बैक पेपर की 850 रुपए लगेगी, चाहे एक पेपर बैक हो चाहे 3 बैक हो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का नोटिस था, वो ऑनलाइन उसमें जुड़ के आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बात होगी बैक प्रमोटेड से रिलेटेड। रिजल्ट में 3 कैटेगरी आती है। एक बात करें भैया नोट प्रमोटेड। अब ये चीज ध्यान रखना भैया, नोट प्रमोटेड के बारे में एक विशेष बात, नोट प्रमोटेड जिसके भी लिखाया है वो विद्यार्थी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में नहीं जा रहा है, यानी कि उसको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी। उसके लिए भी फॉर्म चालू हो चुका है। आपका जो पोर्टल है, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे, उसमें आपको एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भी आया हो तो 1-2 दिन में आ जाएगा, लास्ट डेट से पहले पहले। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अगर आपके रिजल्ट में नोट प्रमोटेड है तो, ठीक है। समझ में आई बात। और अब बात करें कि नोट प्रमोटेड विद्यार्थी को कितने पेपर देने पड़ेंगे। अब देखो यहां पे क्या ऑप्शन है कि अगर मान लो सपोज दैट आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो आपको बीएससी ही करनी है, वहां से कंटिन्यू करना है, तो भैया आपको जो पेपर बैक थे केवल वो ही लगेंगे। किसी ने वैल्यू एडेड पास कर लिया तो वैल्यू एडेड नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आई बात।
और किसी ने वैल्यू एडेड पास नहीं किया तो वो लग जाएगा, उसमें बैक के रूप में दिखा देगा। कि नॉट प्रमोटेड वालों को ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपको जो क्लास आप कर रहे थे वही वापस करते हैं तो आपको बैक पेपर ही देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, ऐसा नोटिफिकेशन में देखने को मिला था, इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नॉट प्रमोटेड से, ये बैक प्रमोटेड से, ये पास प्रमोटेड। अब बात करते हैं, नॉट प्रमोटेड को फर्स्ट ईयर करनी है, बैक प्रमोटेड वालों को सेकंड ईयर करनी है, थर्ड और फोर्थ, और पास प्रमोटेड को सेकंड ईयर करनी है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, समझ में। अब इसमें क्या है कि भैया जो इस वाले कंडीशन में है, जो थर्ड और फोर्थ में जा रहे हैं, उनके लिए क्या रूल है भैया, एक एमडीसी सब्जेक्ट ऐड होगा। अगर आपका हिंदी इंग्लिश पास है या नहीं पास है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पास है तो बहुत अच्छी बात है भैया, उसकी जगह एमडीसी सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर बैक चल रहा है तो वो भी बैक रहेगा और साथ में एमडीसी सब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपको ऐड करना होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसकी लिस्ट ऑलरेडी मैंने डाली हुई है एमडीसी की, इसके लिए वीडियो भी डाला हुआ अलग से, उसको देखने की आवश्यकता है, चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। विशेष बात करूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने की आवश्यकता है। वहां पे आपको मैं क्या अवेलेबल करवाने वाला हूं, एमडीसी सब्जेक्ट की सूची और अवेलेबल करवाता हूं, किसी ने गलती मत कर देना, बस ध्यान रखना। ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे सब्जेक्ट एमडीसी वाले। आपको थर्ड सेमेस्टर का एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक फोर्थ सेमेस्टर का सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट तो ये हो गए। बात करें एक विशेष बात की, वैल्यू एडेड और स्किल एडेड भी तो एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी पेपर पहले थे आपके उतने ही वापस हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश हट रहा है तो उसकी जगह एमडीसी आ रहा है भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अगर हट रहा है तो उसकी जगह एमडीसी सब्जेक्ट आ रहा है। और किसी का हिंदी इंग्लिश बैक चल रहा है तो वो देना पड़ेगा, साथ में एमडीसी देना पड़ेगा। ये रूल्स किस पे है, इस पे बैक प्रमोटेड और पास प्रमोटेड पे। नोट प्रमोटेड वालों को तो पहले फर्स्ट ईयर ही करना पड़ेगा ना, अब उसको तो फर्स्ट ईयर करनी है, पहले वाले क्लियर करो जो बाकी बचे हुए हैं, उसके बाद में सोचेंगे अगले साल सेकंड ईयर के बारे में। ठीक है, समझ में आई बात। ये हो गए इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे। अब फोरम डेट्स के बारे में बताता हूं, फोरम कब से कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, देखो भैया, आपसे रिलेटेड अपडेट, जो विद्यार्थी पास प्रमोटेड है या बैक प्रमोटेड है उसके लिए डेट ये रही, समझो भैया। तृतीय में चतुर्थ सेमेस्टर के श्योम पाठी का मतलब होता है नॉन, और नॉन बीए बीएससी बीकॉम की डेट्स ये रही। डेट्स की बात करें तो भैया ये रहा, 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आप फॉर्म भरते हैं भैया तो आपकी कोई लेट फीस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भरेंगे तो 100 रुपए लेट फीस रहेगी। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारे जो भी रिजल्ट किसी का पेंडिंग है जो भी है वो 20 तारीख तक खोलेगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बिना जानकारी के फॉर्म मत भर देना। ठीक है, 2 बार कोशिश किया करें कि चीजों को समझा करें, वीडियो काट काट के देखेंगे गलती हो जाएगी। नॉन से रिलेटेड चैनल पे जो भी वीडियो डाला है पूरी जानकारी दी है मैंने, किसी का डाटा ओपन नहीं हो रहा हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, समझा करो। और यूनिवर्सिटी का एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लिया करो, कभी कोई बात हो तो। बाकी हालांकि उठाते तो कम ही है, फिर भी ट्राई कर लिया करो। और कोई जयपुर वगैरह रहता है यूनिवर्सिटी जाया करो, 2 मिनट का काम है, खुद के काम के लिए तो जा ही सकते हैं। जो नहीं रहता उसको दिक्कत है भाई, वो थोड़ा सा कॉल के माध्यम से हेल्प लेगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। कोई विद्यार्थी ये कहे भैया मैं नोट प्रमोटेड हूं, ये देखो बैक प्रमोटेड और पास प्रमोटेड की डेट्स ये रही, और नोट प्रमोटेड देखो क्या लिखा है, नोट प्रमोटेड, डेट्स वो ही रहने वाली हैं। समझ में आई बात। कोई विद्यार्थी कहे सर बीएससी मेरा से ना हो रही, बीएससी मैं तो बीए करूंगा, तो भैया बीए वालों के लिए ये है इलाज कि आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी से बीए में जा रहे हैं, संकाय बदल रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फ्रेश फॉर्म रहेगा। और फ्रेश फॉर्म की डेट्स ये रही, प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी है तो रेगुलर की हो गई, और प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर के श्रम पाठ्य विद्यार्थी उसकी डेट्स ये रहेगी। यहाँ पे 500 रुपए लेट फीस के साथ में फॉर्म चल रहा है। ठीक है भैया, ये डेट्स है। अगर किसी को स्ट्रीम बदलनी है तो ठीक है, उसमें नोट प्रमोटेड वाला लागू नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रीम बदल देंगे तो आपका तो शुरुआत फ्रेश फॉर्म से होगी। ठीक है, उसकी डेट्स ये रही। कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं देख लेता हूं एक बार कौन सी जानकारी आपके लिए बच गई। ये रिजल्ट के बारे में बता दिया, ये फॉर्म से रिलेटेड बता दिया, और ये रिजल्ट के बारे में बता दिया, और ये रहा एग्जाम फॉर्म कैसे लगाना है, बैक प्रमोटेड को कैसे लगाना है, पास प्रमोटेड को कैसे लगाना है, और नोट प्रमोटेड को कैसे लगाना है, सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी है। बस कंफ्यूजन है कि रिजल्ट आया नहीं आया। यूजर आईडी में चेक कर लो, आफ्टर रिवेल आ गया है, वहां पे लिखा हुआ तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर नहीं आ रहा है तो भैया वेट कर लो। रिवेल का रिजल्ट क्या है कि 1-2 दिन में अपडेट होता रहता है। ठीक है, जिसका अगर दिखा दिया ना उसमें कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन जिसका नहीं दिखा रहा है वहां पे उसको जरूर देखने को मिल जाएगा अगर आपने रिवेल लगा रखा है तो। एमडीसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, वो सारी चीजें जानकारी मैंने पहले भी डाली हुई है, चैनल पे देख लेना उठा के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं एमडीसी से रिलेटेड लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैल्यू एडेड और स्किल सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करो आप, तो विशेष रूप से ध्यान रखा करो, पहले पीडीएफ को देखा करो कि भाई नॉन कॉलेज वालों को कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया, उसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। इससे रिलेटेड जानकारी भी मैंने पहले दी है चैनल पर,
आप गलती करते हैं कि आप देखते नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो काफी लंबा बन गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए चीजें। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई। अब कौन सी चीज नहीं समझ में आई उसका कमेंट करना, उसी का ही जवाब मिलेगा। अब 70 कमेंट अनावश्यक कमेंट करेंगे तो उसका जवाब नहीं मिलने वाला। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।